हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कई बारी बात की है बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि बहुत सारी मुझे इस पर रिक्वेस्ट आई है। कमेंट्स में लोगों ने काफ़ी मुझे कहा भी, पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसकी रिक्वेस्ट इतनी सारी थी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपसे इस टॉपिक पे बात की जाए। एंड फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक है ये वैसे तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतना बड़ा टॉपिक है कि ये लीडरशिप का एक हिस्सा है। लेकिन हम इसको शॉर्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इफ आई कैन। और एक कोशिश रहेगी मेरी कि अच्छे से मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से समझा सकूं, क्योंकि ये लीडरशिप का टॉपिक है। इतने शॉर्ट में समझाना इज टफ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने उठाए हैं, आई हैव वर्क ऑन इट, और मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को तैयार किया है। और ये जो आज का टॉपिक है, ऑन ऑल योर रिक्वेस्ट इज एटीट्यूड। आज के टॉपिक जो मैं जिस पे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी आपसे, वो है एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड में भी कई तरह के एटीट्यूड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। लॉट मैनी एटीट्यूड्स इन डिफरेंट डिफरेंट पीपल। जैसे जैसे लोग हमें मिलते हैं उनका अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, अलग अलग तरह की सोच होती है, मनस्थितियाँ होती है, एटीट्यूड्स होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ज्ञान लेते हैं, दैट मीन्स एजुकेशन। अगर हम कोई ज्ञान लेते हैं तो उससे एक्चुअली हमें पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लिया इसलिए जाता है ताकि हम अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकें। लेकिन कई बार ये होता है कि ज्ञान लेने के बाद पॉजिटिव एटीट्यूड तो नहीं आता है हमारे में, लेकिन एटीट्यूड जरूर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अहंकार हो जाता है कि वो जो ज्ञान है वो केवल मेरे पास है और लोगों को मुझसे सीखना पड़ेगा। तो जो अहंकार वाला एटीट्यूड आता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत जरा सा फर्क है, जरा सा अंतर है। कई लोग इसको समझ भी नहीं पाते और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि पॉजिटिव एटीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देर आर सम क्वालिटीज ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल। आप अपने आसपास हज़ारों लोग से मिलते हैं दिन में, कई लोगों से मिलते हैं, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, कहीं भी बाहर हम मिलते हैं, तो उनके एटीट्यूड इज द फर्स्ट थिंग जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का या किस मनस्थिति वाला इंसान है ये। अगर आप गौर से ध्यान से देखें तो एटीट्यूड हर किसी का डिफाइन कर देता है कि वो किस क्वालिटी का पर्सन है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो तो ऑब्जर्व करना शुरू करें आप, यू विल फाइंड योर रिजल्ट्स, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत सारी क्वालिटीज आती है। जैसे सबसे पहली क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन को आप देखेंगे तो उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल होती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, सिचुएशन टफ हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है ये, उसको आपको पता लग जाएगा जब उसके फेस पे आप ऑलवेज स्माइल देखते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की कई सारी क्वालिटीज है, जैसे मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है। वो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश रहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ में आज जो भी सिचुएशन है चलेगा, आने वाली टाइम में सिचुएशन बहुत बढ़िया होगी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड। बाउंस बैक का एटीट्यूड उनके अंदर होता है कि आज चीजें भले खराब है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ कमजोर पड़ गया, मैं सब कुछ ये हो गया, लेकिन आई विल कम बैक। बाउंस बैक वाला एटीट्यूड होगा। दिस इज ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवत गीता में काफी अच्छी तरीके से कृष्ण जी समझा रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड की उन्होंने कई सारे पार्ट्स में ये बातें कही है। तो अगर आप भगवत गीता रेफर करते हैं तो जरूर करिए, और अगर नहीं करिए कभी तो मेरी सुजेशन है कि भगवत गीता रेफर करिए, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। दोस्तों, जैसे हमने हमेशा एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लायन जो है, लायन का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमेशा लायन की तरह होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि लायन की तरह एटीट्यूड होना चाहिए। लायन को अगर हम ध्यान से देखें तो एज एन एनिमल एक फॉरेस्ट में रहने वाला एक एनिमल है, जिसके अंदर ऐसी कोई यूनिक क्वालिटी नहीं है जो बाकी एनिमल्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें, चीता सबसे तेज दौड़ता है, हाथी सबसे बड़ा या वजनदार एनिमल होता है फॉरेस्ट का। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हर एनिमल्स में मिल जाएगी, लेकिन लायन में ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। बट देन टू, लायन का एटीट्यूड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि
उस लायन का जो सबसे एक यूनिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन, वो उसकी कॉन्फिडेंस से दिखता है। द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज इनसाइड इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वैसा हमें अपना एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड सिचुएशन के या किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो लाइफ में कामयाब होना आपके लिए थोड़ा असंभव है, क्योंकि हर कामयाब वक्ता का एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है। परिस्थितियां कैसी भी रही, उन्होंने कभी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। मेकअप योर माइंड। जैसे आपका माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि एटीट्यूड इज रिलेटेड टू माइंड। पॉजिटिव चीजें आप सोचेंगे, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, तो पॉजिटिव चीजें लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ये एक सिंपल लॉ है। तो आपको आज से अपना एटीट्यूड क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। चीजें कोई भी हुई, गिव अ स्माइल, नो प्रॉब्लम। चीजें हो गई, खराब हो गई, अच्छी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम वाला एक एटीट्यूड अगर आप बिल्ड करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ही आता है। कोई हर वक्त हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। हर वक्त जो भी चीजें होती है हमारे साथ वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कभी कभी वो कभी कभी बाय नेचर होता है या आसपास के लोगों के माध्यम से होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमने क्या बोला है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपने अभी तक बिल्ड नहीं किया है तो मैंने 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स के नाम लिखे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी एटीट्यूड को अगर आपको पॉजिटिविटी में बदलना है तो ये 3 बुक्स को रेफर करिए आप। इसमें से कोई भी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले जिस बुक का नाम लिखा है उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट। ये इसके राइटर हैं मिस्टर नॉर्मन विंसेंट। इन्होंने लिखी है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और उसका पावर क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये उन्होंने इस बुक में समझाया है। दूसरी बुक का नाम जो मैंने लिखा हुआ है वो है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय मिस्टर जेफ केलर। एटीट्यूड ही सब कुछ है, क्योंकि हमने कॉमन डायलॉग हमेशा सुना है, योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपके एटीट्यूड ही है जो डिसाइड करता है कि अगला आपसे प्रभावित होगा या नहीं। सो थर्ड बुक जो मैंने लिखी है, इसमें थर्ड बुक का नाम है द मिरेकल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय मिस्टर अर्नोल्ड फॉक्स। ये किताबें आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, आप इसको किंडल पे या गूगल प्ले बुक्स पे भी रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाती है। ये बुक्स आप रेफर करना शुरू करिए। और अगर इन सब बुक्स से बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो भगवत गीता में कृष्ण जी एटीट्यूड पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो एटीट्यूड वाली अगर आपको प्रेफर करना है तो स्टार्ट विद भगवत गीता, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके जैसी कोई किताब नहीं है। और एटीट्यूड एक पार्ट है लीडरशिप का, और लीडरशिप के लिए भगवत गीता से बेस्ट किताब कोई है भी नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का क्या क्या एटीट्यूड होता है, लेने वाला एटीट्यूड। अपलाइन से हमेशा मांगते ही रहते हैं, सारी जिंदगी मांगने वाला एटीट्यूड होता है इनका। कोई लोग मेरे पास नहीं है, आप लोग दे दो। टिकट बहुत महंगी है, टिकट मुझे दिला दो। मेरे पास लोग टिकते नहीं है, आप मेरे लिए ये कर दो, आप मेरे लिए वो कर दो, मीटिंग कर दो। मांगने 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 वाला एटीट्यूड। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो टीम भी ऐसी डेवलप करता है जिसमें उसकी टीम भी उससे मांगती रहती है। फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी मेंटेलिटी एटीट्यूड को लेने वाले एटीट्यूड से देने वाला एटीट्यूड बनाते हैं तो आपकी टीम भी देने वाला एटीट्यूड पे बिल्ड करेगी। क्योंकि हमने हमेशा सुना है, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होगी। तो जबकि आप खुद ही अपनी अप्लायंस हमेशा मांगते रहे हो, अपने नियर डियर या जो भी होता है उनसे मांगने वाला एटीट्यूड आपने बिल्ड किया है, तो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को करते हैं जो आपसे भी मांगते रहते हैं। इसीलिए पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे, जो आपने डेफिनेटली देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो गो थ्रू करिएगा। मैंने उस वीडियो में बात कही थी कि जॉब लेने वाला एटीट्यूड नहीं, जॉब देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। तो ऑलवेज फ्रेंड्स, चाहे बात जॉब की नहीं है, हर चीज की बात है, तो हमेशा ऑलवेज एक्स्ट्रा गिविंग एटीट्यूड बनाइए, विच इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भगवत गीता में अगेन कृष्ण जी ने समझाया कि देना, ऑलवेज देना सीखिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप बनाइए, जैसा एटीट्यूड आपका होगा वैसे लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैंने 3 किताबें बताई है, होपफुली आप इसको रेफर करेंगे। चौथा ऑब्वियसली भगवत गीता है, और आप इसको रेफर करके आई एम श्योर कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आप रेफर करने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और अगला वीडियो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपकी डेफिनेटली जो आपकी डिमांड्स होगी आई विल बी अप्रिशिएटिंग, और मैं कोशिश करूंगी पूरी कि आपकी इस डिमांड को पूरा कर सकूं। फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल।
और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक्स कर रहे हैं, इतनी तादाद में मेरे वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव जो आप दिखा रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आज का मेरा जो टॉपिक था ये एटीट्यूड का था, और जाते जाते बस इतना ही दोस्तों कि बिल्ड योर एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव, बाउंस बैक वाला एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे जो भी हो गया लाइफ में, वी विल स्टे पॉजिटिव। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। चीजें बदलना और चीजें ठीक करना ये हमारे हाथ में है, और शुरुआत होगी आपके एटीट्यूड से। सो फ्रेंड्स, रेफर दिस बुक्स एंड लेट्स लिव आवर लाइफ वेरी पॉजिटिवली, और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ।